बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है फूल गोभी के कोफ्ते। आपने बीफ के तो खाए होंगे, चिकन के भी खाए होंगे, लेकिन अगर आज से पहले आपने फूल गोभी के कोफ्ते नहीं खाए तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। यकीन जाने ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप जो है इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि जो है आपके घर वाले खुशी खुशी खाएंगे। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, एक फूल गोभी का हमने पूरा फूल लिया था, तो उसके हमने इस तरह बंच निकाल लिया। ठीक है, बंच निकाल के इसको हमने अच्छा सा वॉश कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको जो है हमने इस तरह क्रश कर लेते हैं कद्दूकश पे। ठीक है, अगर आपके पास चॉपर पे आप करना चाहते हो तो आप उसमें भी कर लीजिएगा। तो मैं ये एक इस पे कर रही हूँ, इस पर अच्छा बिल्कुल फाइन देखो हो जाएगा, बिल्कुल बारीक बारीक सा। तो हमने इसको बिल्कुल बारीक बारीक करना है। ठीक है, तो ये देखिए हमने कर लिया बारीक बारीक, और इस तरह हमने दबा दबा के इसमें से सारा पानी निकाल दिया, क्योंकि इसमें पानी बहुत होता है। तो इस तरह हमने दबा दबा के सारा पानी भी इसका निकाल दिया। आधा टीस्पून हमने इसमें शामिल करेंगे हल्दी, आधा टीस्पून हमने साबुत धनिया, इसको भून के मोटा दरदरा सा कूट लिया, नमक है, कुटी लाल मिर्च है, और ये अजवाइन है। अजवाइन थोड़ी सी हमने इसलिए ली है कि फूल गोभी का थोड़ा सा बादीपन भी ख़त्म हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा, जिससे बहुत सौ को नुकसान दे जाती है फूल गोभी। ये हमने लिया बेसन। अच्छा, बेसन को हमने भून लिया है। ठीक है, बेसन हमने लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और हरी मिर्चें और हरा धनिया हमने इसको भी बारीक बारीक कट कर लिया। एक मीडियम हमने प्याज लिया, इसको भी हमने बारीक बारीक से चॉप कर लिया। तो चलते हैं भी सारे मसाले वन बाय वन हमने जो फूल गोभी में ऐड करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने शामिल कर दिया, प्याज भी हमने इसमें डाल दी, जो सारे ड्राई मसाले हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे, हरा धनिया हरी मिर्चें भी हमने इसमें डाल दी, सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी। अच्छा, बेसन जितना हमने लिया था उसमें से पहले हम थोड़ा डालेंगे, आधा डालेंगे, फिर उसके बाद अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो फिर हम और डालेंगे। ठीक है, अभी हमने आधा डाला है, वही डाल के अब सब चीज़ों को बहुत अच्छा सा हाथ से हम इसको इस तरह मिला लेते हैं। बहुत अच्छा सा देखें इस तरह मिला लेते हैं। अब हमें थोड़ी सी ज़रूरत महसूस हो रही है तो थोड़ा सा अभी हम और इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमने और डाला, देखें अभी ये बच गया बेसन। तो बस इतना ही करना, इतना ही काफ़ी है। इसकी जो है बाइंडिंग बहुत अच्छी सी हो गई है, बहुत अच्छे से कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। तो ये तकरीबन अब डन है। अब इस तरह हाथ से दबा दबा के इस तरह प्रेस कर करके हम सारे कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह हाथ से हमने दबा दबा के करना है, ताकि जो कोफ्ते हमारे बिल्कुल नहीं टूटे और चिकने चिकने से बने। ठीक है, इस तरह हाथ से हमने दबा दबा के जो है फूल गोभी के सारे कोफ्ते हम तैयार कर लेते हैं। अच्छा, साइज़ अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा, आपको जिस साइज़ के करने हो। तो ये इसी तरह हम सारे कर लेते हैं। देखिए सब तैयार हो चुके हैं हमारे। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसको फ्राई, शैलो फ्राई करना है। तो उसके लिए हमने फ्राई पैन जो है चूल्हे पर रख दिया था, उसमें हमने ऑयल भी डाल दिया। ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लेते हैं। तो ऑयल हमारा तकरीबन बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब इसमें वन बाय वन हम जो कोफ्ते हमने बनाए हम ये डाल देते हैं। ठीक है, ये शामिल करते हैं, और शामिल करके जो है अभी जो है हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। अभी हम इसको वन साइड से गोल्डन सा होने देंगे, गोल्डन ब्राउन, फिर हम इसको दूसरी साइड पलटेंगे। पहले हम वन साइड से बहुत अच्छा सा कर लेते हैं। तो इस तरह जो है वन साइड से होने के बाद फिर हम इसको आराम से जो है दूसरी साइड से करेंगे। और देखिए यकीन जाने इतने ज़बरदस्त ये फूल गोभी के कोफ्ते लगते हैं कि खाने वाला बिल्कुल शनाख्त नहीं कर पाएगा कि आपने ये किस चीज़ के कोफ्ते बनाए, क्योंकि बनते बहुत ही ज़बरदस्त से। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो देखें एक साइड से जो है बहुत अच्छे से हो चुके हैं, तो हम इसको दूसरी साइड से कर लेते हैं। इनको सब तरफ से बहुत अच्छा सा हमने गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। ठीक है, तो सब तरफ से हम बहुत अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट तैयार होती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है कि कोफ्ते तैयार करने में फूल गोभी को। देखें सब तरफ से बहुत अच्छे से गोल्डन से फ्राई हो चुके हैं, और तकरीबन अब ये डन है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और फिर इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं हम। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, अभी हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। अच्छा, ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने जो जो चीज़ें चाहिए हम आपको बताते हैं। इसके लिए हमने 2 अदद मीडियम प्याज, 2 मीडियम टमाटर और 3 अदद हरी मिर्चें ली थी। उन सबको हमने मिक्सी के जार में पीस लिया। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, साबुत गरम मसाला है, पिसा गरम मसाला भी है हमारे पास, और ये पिसी हुई लाल मिर्च है, और पिसा धनिया है, और आधा टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया, हस्ब ज़रूरत नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, तो सारे मसाले, तो ग्रेवी तैयार करते हैं हम इसकी। तो देखिए ऑयल हमने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें हमने जो साबुत गरम मसाला लिया था, ज़ीरा, लौंगे, काली मिर्च, सब्ज़ इलायची थी, उसमें एक बड़ी इलायची थी, थोड़ी दालचीनी के टुकड़े थे। तो ये सब चीज़ें हमने ऑयल गरम करके अच्छा सा उसमें डाल दिया। उसको थोड़ा सा होने देते हैं ताकि इसकी जो खुशबू ऑयल में बहुत अच्छी सी आ जाए। अब इसके बाद जो हमने जो प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार करा था हमने वो शामिल कर दिया। इसी के साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया है वो भी शामिल कर देते हैं हम, वो भी डाल दिया। जो ड्राई मसाले थे हमारे सारे वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इन सब चीज़ों को डाल के हमने बहुत अच्छा सा हमने मसाला भुनना है, क्योंकि हमारा मसाला अच्छा भुना हुआ होगा तो हमारे जो कोफ्ते हैं वो ज़बरदस्त से बनेंगे।
तो सारी मेहनत हमारे मसाले की। मसाला हमेशा वैसे भी कोई भी सालन हो, हमारा मसाला जो अच्छा सा भुना हुआ होता है तो हमारा सालन जो है अच्छा बनता है। तो देखिए मसाला भुनते हुए हमें टाइम हो चुका है और ऑयल जो है वो भी सेपरेट सा हो गया है। तो अब ये डन है। देखिए अब ये तकरीबन बिल्कुल जो है डन है। इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैंने इसमें आधा कप जो है पानी डाल दिया। अच्छा, ग्रेवी अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने जो इसमें आधा कप पानी शामिल करा, बस ज़्यादा नहीं करा, ठीक है। आधा कप पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसके बाद जो 1 बाय 1 हम जो कोफ्ते हमने सारे ब्राउन करके रखे थे, फ्राई करके निकाले हुए थे, हम वो ऐड कर देते हैं इसमें, वो शामिल कर देते हैं, ठीक है। वो शामिल कर दिया। वो शामिल करके हमने क्या करना है, इसको दम वाली आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। अब हमने क्या, इसको कवर करते हैं। कवर करके दम वाली आंच पे तकरीबन हमने जो है इसको 10 मिनट छोड़ना है और 10 मिनट के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए कोफ्ते हमारे बहुत ही मज़ेदार से फूल गोभी के तैयार हो चुके हैं। यकीन जाने, शक्ल से देखिए कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं और ये खाने में भी इतने ही मज़ेदार से। इस पर हमने हरा धनिया डाल दिया एंड में। हरा धनिया और गरम मसाला हमने जो पिसा हुआ लिया था आधा टीस्पून, वो भी हमने शामिल कर दिया। दोनों चीज़ें डाल दी हमने। अब चम्मच से अच्छे से इसको मिला लेते हैं। मिला के हम अब इसको डिश आउट करते हैं और देखें फ़ाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है ये फूल गोभी के कोफ्तों की। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि बीफ के कोफ्ते बने हुए हों ये। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारे फूल गोभी के कोफ्ते तैयार हो गए। इसको आप चपाती के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं, या कोई मेहमान आ जाए आप जब बनाएं, यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त। आप मेहमानों को भी आपके बहुत पसंद आएंगे क्योंकि बनते ही बहुत ही मज़ेदार से हैं। और इसके साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। रखिएगा अपना ख्याल। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।